Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we have a new lesson that is present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो मजेदार और गजब का लेसन है जिसका इस्तेमाल बाहर बहुत होता है और इतनी ही दबा के लोग गलतियां करते हैं इसमें। बेहतरीन। आपको नहीं करनी लेकिन भाई साहब, क्योंकि जो चीज यहाँ क्लियर होने जा रही है आज वो ऐसी है कि कोई भी स्टूडेंट इंशाल्लाह उसमें गलती नहीं करेगा इंशाल्लाह। लेट्स सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं इसके पहले, उनको समझना है बस। आसान है लेकिन एकदम। देखिएगा, सबसे पहली बात, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है और उसमें टाइम का भी जिक्र होता है। अभी इससे पहला जो लेसन एक गुजरा था, उस लेसन का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो, ही हैज गॉन, वो जा चुका है। वो जो लेसन था उसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट। इस प्रेजेंट परफेक्ट से पहले एक आपका लेसन गुजरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें था आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसके अंदर अगर मैं सेंटेंस बना रहा हूँ कि मैं सो रहा हूँ, तो मैंने बताया, मैंने वहां पर बनाया था आई एम स्लीपिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग। तो मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। ये सारे के सारे जो तीनों सेंटेंस मैंने आपके सामने बनाए, इन सबको आपने उठा के कहाँ बनाया था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्यों? इसलिए कि सारे सेंटेंसेस वो हैं जिनमें काम के प्रोग्रेस को बताया जा रहा है, काम जो चल रहा है, जो अमल चल रहा है उसको बताया जा रहा है। और जब सेंटेंस में कोई भी काम चल रहा हो उसको बयान करना होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहते हैं, सीधी सीधी सी बात है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं कि मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ और मैं पी रहा हूँ, ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं इनको आपने बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन इन्हीं तीनों सेंटेंसेस में अगर मैं वक्त का जिक्र कर दूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं सो रहा हूं लेकिन 1 घंटे से सो रहा हूं, मैं खा रहा हूं लेकिन सुबह से खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं लेकिन 5 मिनट से पी रहा हूं। तो मैं सुबह से खा रहा हूं, मैं 5 मिनट से पी रहा हूं, मैं 10 बजे से सो रहा हूं। ये सारे के सारे जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, इन सारे के सारे सेंटेंसेस में जिसमें वक्त का जिक्र आ रहा है, तो इन सबको उठाकर आप कहाँ बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसको डिक्लाइन कर दीजिए बेटे। समझे? तो यही बताया उन्होंने कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है और उसमें टाइम का भी जिक्र होता है। तो टाइम का जिक्र आते ही वो सेंटेंस जो अभी तक जिसको आप कह रहे थे, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, टाइम अगर वहां बयान कर दिया, आधा घंटा, 1 घंटा सुबह से, वो सेंटेंस उठ के कहाँ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, टाइम का जिक्र आते ही। बस इतनी सी बात है। आगे देखिएगा, उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है, लेकिन टाइम का जिक्र होना जरूरी है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं 5 बजे से सो रहा हूँ, मैं 5 घंटे से सो रहा हूँ, मैं 5 मिनट से लिख रहा हूँ। 10 मिनट से कौन सो रहा है? 10 घंटे से कौन सो रहा है? मैं 2025 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे सेंटेंस वो हैं कि जिनके आखिर में रहा है, रही है आ रहा है, और टाइम का भी जिक्र हो रहा है, एक टाइम और एक वक्त को बयान किया जा रहा है। अगली बात आसान है। इससे पहले जो आपने लेसन पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें क्या था? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, सबके साथ आप हैव ला रहे थे। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ठीक है। सिंगुलर वाला जो पैटर्न है, ही शी वगैरह, उन सबके साथ आप हैज ला रहे थे। जैसे ही हैज, शी हैज, अनस हैज, हु हैज, माय फादर हैज, ला रहे थे ना? यहाँ पर भी वही है। आई वी यू दे वगैरह के साथ हैव आता है और ही शी वगैरह के साथ हैज आएगा, लेकिन हैव के साथ बीन और हैज के साथ बीन लग कर आएगा बस। तो आई वी यू दे वगैरह के साथ हैव बीन आएगा। सिंगुलर वाला जो पैटर्न है, ही शी वगैरह के साथ हैज बीन आएगा बस। देखिए, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैव बीन, वही बात पुरानी, बस बीन लगा हुआ है, आपको पहले से आती है ये सब। ही शी इट, ये कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन।
पहले से पता है आपको सिंगुलर के साथ तो हैज आता है, यहाँ बीन लग गया बस, हैज बीन आएगा। तो हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लग जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बड़ी आसान, सुनकर आपकी तबीयत खुश, आईएनजी फॉर्म आएगी। ये थे इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने समझे हैं। अब एक सवाल है, सर इसमें जो टाइम का जिक्र आ रहा है कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं 10 मिनट से सो रहा हूं, मैं 2020 से पढ़ रहा हूं, मैं 3 बजे से लिख रहा हूं, मैं 3 घंटे से लिख रहा हूं। सर ये जो वक्त का जिक्र आ रहा है, इस वक्त के जिक्र को बयान करने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? ये असल सवाल है, और असल पॉइंट वो है जो अब आगे आ रहा है, तो कुछ भी नहीं था। दैट इज यूज ऑफ सिंस एंड फोर। ये समझना है असल, जिस बच्चे को ये यहां समझ में आ गया, पास्ट में भी क्लियर है उसका, फ्यूचर में भी क्लियर है। और जिसको यहां समझ में नहीं आएगा, कभी गाड़ी इस दीवार में ठोकोगे, कभी यहाँ ठोकोगे। इसलिए बहुत ध्यान से और इतने आसान अंदाज में क्लियर होने जा रहा है आज, सिंस कहाँ लाना है और फोर कहाँ लाना है, उस स्टूडेंट के लिए जो एकदम चुस्त और एक्टिव होके बैठा है। और जो सुस्त बैठा है, हाँ सर बताओ क्या बताना, मैं ऐसे ही सुनूंगा, उसको कुछ नहीं पढ़ने पड़ने वाला, वो जाके सो जाए। अब देखिएगा, यूज ऑफ सिंस एंड फोर, कहां पर सिंस लाएंगे और कहां फोर लेकर के आएंगे। यहां पर मैंने ये लिख रखा है कि अगर टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो सिंस आता है। देखिए वो काम जो आप कर रहे हैं, वो काम जिसको आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर सो रहा है, कोई बंदा पढ़ रहा है, कोई बंदा लिख रहा है, कोई अंग्रेजी सीख रहा है, कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो वो काम जो चल रहा है, वो काम जो चल रहा है, उसका अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, उसका नुक्ते आगाज बताना हो, उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ ये बताना हो कि वो शुरू कब हुआ है, बस बाकी कुछ नहीं। उसका नुक्ते आगाज अगर आपको बताना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, सिर्फ शुरुआत उसकी अगर बतानी है, तो उसके लिए आप सिंस लेकर आते हैं। देखिए आपको एक गजब की बात बताऊं, ध्यान से सुनना लेकिन। आपने देखा होगा जो शोरूम वगैरह होते हैं, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग सेंटर हो, या कोई बड़ा मॉल हो, तो वो लोग बाहर अपना बैनर लगाते हैं, ये बोर्ड वगैरह लगाते हैं। वो उस बोर्ड पे कोने पे लिखते हैं मालूम है क्या? सिंस 1995, 1995, और सिंस लगाते हैं वहां पर। तो मतलब ये है कि ये दुकान, ये शोरूम जो आपके सामने अभी भी नजर आ रहा है, ये कोई आजकल का नहीं है। इसकी जो इब्तिदा हुई है ना, और इसका जो आगाज है, इसका नुक्ता आगाज जो है जब से ये शुरू हुआ है, सिंस 1995 है। इसलिए वहां सिंस लाया जा रहा है। कहीं कहीं होता है, वहां पर लिख रहा है 2020, 2020, और बराबर में लिख रहा है सिंस। तो सिंस 2020 का मतलब ये है कि किसी का कोचिंग सेंटर अगर चल रहा है, तो वो 2 3 4 हफ्तों से नहीं, वो 2020 से चल रहा है। उस काम की जो चल रहा है इस वक्त, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो नुक्ताए आगाज है, जो उसकी शुरुआत है, वो 2020 है। वहां से शुरू हुआ है, वो अभी चल रहा है, वो अलग बात है कितने साल हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने घंटे हो गए, इससे कोई बहस ही नहीं है। सिर्फ मुझे नुक्ताए आगाज को अगर बयान करना होगा, कोई भी काम जो मैं कर रहा हूं, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट सिंस लेकर आएंगे। ये एक बहुत मोटी सी बात बताइए, जरा डिटेल में लेके चलता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना। देखिए एक कॉमन बात बता रहा हूँ आपको, उसको फिट करना हर जगह। जितने भी वक्तों के नाम हैं, जितने भी वक्तों के नाम हैं, सबके साथ सेंस आता है। जैसे सुबह, अब सुबह हो रही है किस वक्त भाई साहब? हो सकता है किसी के यहाँ हो रही हो, आउट ऑफ कंट्री भी जो है, मतलब हमारे जो यहाँ के लोग कहीं और रह रहे हैं,
उनके यहाँ हो सकता है सुबह हो रही हो किसी के यहाँ। बहरहाल हम यहाँ की बात कर रहे हैं अपने इंडिया की। तो सुबह हो रही है कि भाई साहब? अरे नहीं जी। तो सुबह एक खास वक्त का नाम है, वो आता है और चला जाता है। तो सुबह एक खास वक्त का नाम है तो क्या आएगा? सिंस आएगा। दोपहर, नून या आफ्टरनून, ये खास वक्त का नाम है। उस खास वक्त में ही नून और आफ्टरनून होता है, उन सब के लिए सिंस आएगा। शाम, इवनिंग, एक खास वक्त का नाम है, सिंस आएगा। रात, एक खास वक्त का नाम है, रात, जो फला वक्त से फला वक्त तक रहती है, इस वक्त का नाम है रात, सिंस आएगा। फजर, फजर की नमाज, फजर से, फजर से पढ़ रहा हूं, सिंस आएगा। जोहर से पढ़ रहा हूँ, सिंस आएगा। असर से पढ़ रहा हूँ, सिंस आएगा। मगरिब से पढ़ रहा हूँ, सिंस आएगा। ईशा से सो रहा हूँ, सिंस आएगा। जितने भी वक्तों के नाम हैं सबके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। अब जरा आगे चलिए अभी, बिल्कुल हर चीज क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ध्यान से बिल्कुल सेट करते रहना इस माइंड में। अगली चीज, इतवार से आपका इंतजार कर रहा हूँ, पीर के दिन से सो रहा हूँ, मंगल के रोज से किताब लिख रहा हूँ, जुमे के रोज से कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ। सब में सेंस आएगा। जितने भी जो नेम्स ऑफ डेज हैं, दिनों के जो नाम हैं, इन सब के साथ इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, हफ्ता, सबके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। इसी तरीके से नेम्स ऑफ द मंथ, उसके साथ भी सिंस ही आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबके साथ सिंस आएगा। इसी तरीके से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सिंस आएगा। जहां बजे बजे आए वहां सिंस बजा देना बस। समझ में आया? ये थी सिंस के ताल्लुक से। इसी तरीके से जो सन है, सन, जैसे 2010 और 1999, 1999 फॉर एग्जाम्पल, 2005, 2004, 2015, 2019 और 2020, 2025, इन सब के साथ सिंस आएगा। तो मैंने सिंस की वो डिटेल खोल दी आपके सामने कि कोई कंफ्यूजन नहीं। जिस बच्चे ने ये माइंड में सेट कर लिया जो मैंने बताया, ही और शी विल नेवर बी कंफ्यूज्ड। सिंस के बारे में कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता आपको, इंशाल्लाह। ये चीज जो मैंने बताई वो सेट कर लेना। अब देखिएगा, ये बात जो मैंने आपको बताई है ये सिंस के ताल्लुक से बताई है, ठीक है? जिसको कंफ्यूजन है पूछना बाद में, अभी मैसेज मत करिए। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एग्जाम्पल है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो सिंस क्यों आ रहा है? चूंकि मॉर्निंग एक खास वक्त का नाम है, इसलिए। और मैंने आपको बताया कि जितने भी वक्तों के नाम हैं, टाइम्स जो हैं, जो औकात हैं, उनके जो नेम हैं, उन सब के साथ सिंस आएगा। तो मॉर्निंग भी एक खास वक्त का नाम है, इसलिए सिंस आ रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग के बजाय इवनिंग बोल दीजिए, तब भी वही बात है, इवनिंग भी खास वक्त का नाम है। इसी तरीके से आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2020, मैं 2020 से पढ़ रहा हूँ। 2020 ये भी एक खास वक्त का नाम है, चूंकि ये गुजर गया, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर भी आप सिंस लेकर के आए। ये बात थी सिंस के बारे में। अब फॉर कहाँ लाना है? यहाँ पर लिख रहा है, और अगर पूरा टाइम बताना हो तो फॉर आता है। क्या मतलब? वो काम जो चल रहा है, वो काम जो जारी है, उसका अगर मुझे नुक्ते आगाज बताना हो, स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, सिर्फ शुरुआत बतानी हो, तो उसके लिए लाते हैं सिंस। बात गुजर गई। लेकिन वो काम जो चल रहा है, उसका मुझे नुक्ते आगाज नहीं बताना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये शुरुआत नहीं बतानी, बल्कि मुझे तो पूरी की पूरी टाइमिंग बतानी है उसकी। क्या बतानी है? पूरी की पूरी टाइमिंग को घेरना है मुझे।
तो अगर मुझे पूरी टाइमिंग बतानी हो, जो काम जो अमल चल रहा है, तो उसकी पूरी टाइमिंग को बयान करने के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। बस अब फॉर की थोड़ी डिटेल में चलते हैं, जहन में जरा अच्छे से सेट कर लेना। क्या है? जहां पर ये गिनती इस तरीके से आए, काउंटिंग जैसे मैं बोल रहा हूं, मसलन 1 2 3 4 5, ये गिनतियां जहां आएंगी, तो वहां पर आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, फॉर आएगा। सेकंड से ऊपर चलिए, मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फॉर आएगा। मिनट से ऊपर चलिए, घंटा। अरे घंटा मत बोलिए, आवर बोलिए इसको। मैंने आपको कहा, सर घंटा बोल रहे हैं आप। देखिएगा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर्स, सब में आवर्स ही आएगा। ये जो 5 घंटे हैं, फोर आएगा। आवर से वो घंटे से ऊपर अगर आप आएंगे, दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सब में क्या आएगा? फोर आएगा। मैंने मैसेज करना मना किया अभी, मैसेज करने के लिए मना किया है। आपको जो कंफ्यूजन है पूछ लेना, फिलहाल मैसेज मत करिए, ठीक है? अच्छा, दिन से बढ़ के क्या आता है? हफ्ता। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, फोर आएगा। ऊपर चलिए थोड़ा सा, हफ्ते के बाद क्या आता है? महीना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, फोर आएगा। ऊपर चलिए थोड़ा सा और, साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फोर आएगा। ये आपने अगर माइंड में सेट कर लिया तो कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। अब एक सवाल, अब एक सवाल हो गया। सवाल क्या हुआ? सवाल ये हुआ कि सर, अभी आपने बताया है कि काउंटिंग जहां आएगी, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, जैसे आपने ये बताया भी, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। तो इन सब मकामात पर जो आपने काउंटिंग बताई है उसके साथ जो आएगा, तो सब में फोर आएगा। चलिए ये बात हमारी समझ में आ गई। लेकिन सर हमें ये समझा दीजिए फिर, अगर ये वाली बात है, वहां 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, वहां भी तो 1 2 3 4 5 आ रहा है। वहां सिंस क्यों आ रहा है फिर? दैट इज द क्वेश्चन। वहां पर सिंस क्यों आ रहा है? जवाब, सवाल समझ गए? मतलब जिसको ये सवाल आ रहा होगा वो खुद समझ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा छोड़ दो। अच्छा नहीं आ रहा तो जवाब ये है इस सवाल का, देखिए, 1 बजे, ये ना एक खास वक्त का नाम है। इसी तरीके से 2 बजे, ये खास वक्त का नाम है। जैसे सुबह एक खास वक्त का नाम है, ऐसी 1 बजे खास वक्त का नाम है। समझ रहे हैं आप? 1 बजे का एक वक्त बताइए ना कि यही है 1 बजे, ये वाला नहीं है। वो 1 बजे वही वक्त है बस। 2 बजे खास वक्त का नाम है, मुतय्यन है। जैसे फजर का वक्त है, फजर है, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये सब वक्तों के नाम है ना, औकात के नाम है। तो ऐसे ही 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये भी वक्तों के नाम है। तो जब ये वक्त का नाम है, तो अब जाहिर है वो 1 2 3 4 5 वाली कैटेगरी से अलग हो जाएगा, अब सिंस ही आएगा। छोटी सी बात थी, ठीक है? बाकी आप में से अगर किसी को सिंस और फॉर का कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन कंजुगेशन देख लें पहले आप, फिर बताइएगा। कंजुगेशन पानी की तरह सुनूंगा दोस्त, और अपनी मर्जी से सुनूंगा जो चाहूंगा। देखिए जरा, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ? हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ? व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों जा रहा हूँ? व्हाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ? देखिए यहाँ पर हैवंट एक साथ मिलाकर पढ़ा गया। आप अलग अलग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आई हैव नॉट बीन हो जाएगा। आई हैव नॉट बीन अलग अलग पढ़ेंगे तो
इसी तरीके से जो चौथे नंबर का सेंटेंस है यहाँ पर लिख रहा है हैवंट आई बीन, क्या लिख रहा है, हैवंट आई बीन, तो चूंकि नॉट को मिलाकर पढ़ेंगे तो हैवंट ही पढ़ेंगे। और अगर इसको आप अलहदा अलहदा पढ़ना चाहते हैं तो आप कहेंगे हैव आई नॉट बीन, क्या कहेंगे, हैव आई नॉट बीन, यानी नॉट फिर आई के बाद आ जाएगा, अभी तो आई से पहले है ना, फिर बाद में आ जाएगा, बस ये है। इसी तरीके से छठा जो सेंटेंस है वाई हैवंट आई बीन, तो यहाँ पर भी नॉट चूंकि हैव के साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं तो इसलिए आई से पहले आ रहा है, वाई हैवंट फिर आई आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको अलग पढ़ेंगे तो नॉट हैव से जब अलग हो जाएगा तो फिर आई के बाद आएगा, फिर हो जाएगा वाई हैव आई नॉट बीन, वाई हैव आई नॉट बीन, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बहरहाल आपको ये कंजुगेशन अपने माइंड में सेट कर लेनी है, जहां जहां आई लग रहा है यू लगा देना, यू की कंजुगेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से जा रहे हो, यू हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से नहीं जा रहे हो, हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से जा रहे हो, हैवंट यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नहीं जा रहे हो, व्हाई हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों जा रहे हो, और व्हाई हैवंट यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों नहीं जा रहे हो। तो इस अंदाज से आप प्लूरल वाला कोई भी पैटर्न याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सिंगुलर, सिंगुलर वाला पैटर्न देखें भाई साहब, ही हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रहा है, ही हैजंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं जा रहा है, हैज ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से जा रहा है, हैजंट ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं जा रहा है, व्हाई हैज ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों जा रहा है, और व्हाई हैजंट ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं जा रहा है। इस अंदाज से आप सिंगुलर वाला पैटर्न याद कर सकते हैं, जहां जहां ही लग रहा वहां शी लगा दीजिए तो शी वाली बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल शी हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रही है, शी हैजंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से नहीं जा रही, हैज शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से जा रही है, हैजंट शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं जा रही, व्हाई हैज शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों जा रही है, व्हाई हैजंट शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं जा रही है। ये है कंजुगेशन, राइट। अब किसी का कोई सवाल हो तो वो आ सकते हैं, कुछ पूछना हो अगर ऐसी कोई बात हो जो समझ में नहीं आई हो, अदरवाइज कंजुगेशन सुनाने के लिए आइए। जी हाँ, एक बच्ची का मैसेज आया सर फॉर की कंजुगेशन, मेरी बेटी आप खुद बना सकते हो, ठीक है। सिंस मॉर्निंग को हटा दीजिए, यहाँ पर लाइए सिंस की जगह फॉर और मॉर्निंग की जगह 5 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मिनट से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से जा रहा हूँ, आई हैवंट बीन गोइंग फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से नहीं जा रहा हूँ, हैव आई बीन गोइंग फॉर 5 मिनट्स, क्या मैं 5 मिनट जा रहा हूँ, हैवंट आई बीन गोइंग फॉर 5 मिनट्स, क्या मैं 5 मिनट से नहीं जा रहा हूँ, व्हाई हैव आई बीन गोइंग फॉर 5 मिनट, मैं 5 मिनट से क्यों जा रहा हूँ, व्हाई हैवंट आई बीन गोइंग फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से क्यों नहीं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना। सिंस को हटाकर फॉर लगा दीजिए और उसके बाद जो टाइम हो 2 मिनट 3 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, एक हफ्ता 2 हफ्ता, एक महीना 2 महीना, एक साल 2 साल, जो भी हो वो लगा दीजिए, फिनिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। सर आपने जिस तरह बोला कि अगर हमें कोई काउंटिंग या उस तरह बताना है उसके लिए फोर फोर यूज होगा, लेकिन अगर ऐसा बताना है कि हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं मेरी दोस्त का, तो उसमें 2 बार फोर यूज होगा। हाँ, एक तो बार वो वेट जो वर्ड है ना, वेट, वो असल में जब आप किसी का इंतजार करते हैं ना तो वो तो फोर वेट के साथ आता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, वो तो जहाँ आएगा वो तो फोर आएगा उसके साथ, क्योंकि वो तो वेट के साथ है। जैसे गो के साथ टू आता है ना बाबू, आप जहां भी जाएंगे तो गो के साथ टू लगाते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट जाता हूँ तो आप कहते हैं आई गो टू मार्केट, तो टू तो लाना ही है आपको, ठीक है। तो जिस तरीके से गो के साथ टू आता है परमानेंटली, ऐसे ही वेट के साथ फोर आना ही आना है, अगर आपको ये बताना हो कि मैं फुला का इंतजार करता हूँ, ठीक है बेटी।
ओके सर, जजाकल्ला। आमीन। सिमरन प्लीज। हम्म। नहीं सर, कंजुगेशन सुना रही थी सर, ये आज की। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। हेलो सर, जी जी। अब आई एम हाँ, ऑडिबल? आई बेटी आई है प्लीज। सर कंजुगेशन सुनानी है आज। हाँ सुनाओ सुनाओ शाबाश। सर दे की सुनाओ। ना सुना दीजिए। वे बहुत देर से शोर किए जा रहे हैं। They have been making a noise for a long time. They haven't been making a noise for a long time. They been making a noise for a long time. Haven't they been making a noise for a long time? Why have they been making a noise for a long time? Why haven't been they why haven't they been making a noise for a long time? बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा बेटी शाबाश। नाइला आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी भाई। सर कंजुगेशन। प्लीज। सर आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ। हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों जा रहा हूँ। व्हाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ। वाओ माशाल्लाह, अच्छा बेटी। निशा आइए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह क्या मैं सुबह से नहीं जा सुबह से जा रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन गोइंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं क्यों सुबह से जा रहा हूँ। व्हाई हैव आई नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं क्यों सुबह से जा रहा हूँ। माशाल्लाह अच्छा है। जी अब्दुल बारी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस। सर मुझे सिंस और फॉर में थोड़ा, ये मतलब आपने 5 मिनट जैसे हो गया है, 1 महीना हो गया, 1 महीने से 5 मिनट से या 5 सेकंड से, सब से एक ही सवाल पैदा हो रहा सर। मतलब मतलब जैसे आपने बताया ना कि मुकर्रर वक्त से यानी फजर से या 1 महीने से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, या 5 मिनट से कर रहा हूँ या 1 महीने से कर रहा हूँ, सब सेम ही लग रहे हैं सर ये। वो इसमें लकी। फर्क कैसे करेगा सिंस और फॉर का, कहाँ से। देखिए, 1 मिनट अगर मैं कहूँ, मैं ये जी कहूँ सर। अगर 1 मिनट से, तो जो 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, या मुझे कहना है 5 मिनट, मसलन 5 मिनट से खेल रहा हूँ। ठीक है ब्रदर। जी सर। अब मेरे जो खेलने का एक्शन है, उस एक्शन को कब से शुरू किया है मैंने और अब तक कितना वक्त हो गया, पूरी टाइमिंग को घेरना है मुझे, तो वो तो 5 मिनट हुए। और जब पूरी जी टाइमिंग को मुझे घेरना है, तो मैंने आपको बताया कि जब पूरी टाइमिंग हमें बतानी होती है, तो उसके लिए हम फोर लेकर आते हैं। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल खेलते हुए 5 मिनट हुए हैं, तो मुझे जो काम मैं कर रहा हूँ 5 मिनट से, तो मैंने वही बताया बस, तो उसके लिए तो फोर ला रहा हूँ। और अगर मुझे अपने काम जो मैंने कर रहा हूँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे बताना हो, सिर्फ नुक्ता आगाज, सॉरी, जी। तो उसके लिए हम सिंस वो लाते हैं। सिंस जैसे मसलन मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह से पढ़ रहा हूँ का मतलब ये कि हो सकता है सुबह से अब तक 5 घंटे हुए हों, हो सकता है सुबह से अब तक 4 घंटे 40 मिनट हुए हों, हो सकता है सुबह से अब तक 10 घंटे 10 मिनट हुए हों, मुतय्यन नहीं है ना। बस सुबह से मेरी इब्तिदा ओके हुई है बस। ओके सर। हाँ आ ये है। गया, समझ में आ चलो, ओके गया। ब्रदर। ओके, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। आमीन। जी अथर आइए। Assalamualaikum, sir. इस्लाम यस। Sir, first of all, I request to all of my uh, classmates, please pray for us because my family in Iran and I want to go to Iran, but flight is not available. So please pray for ओ me and या एक्चुअली आई वांटेड टू ask something about your university, your study, but unfortunately I forgot. Now you are at home. no, I'm Delhi, sir. Okay, you are in. Okay. Because my family in Iran, sir. Oh, okay. May Allah make it all the thing easy for you. But I want to go to Iran, but flight not available at Oh, this time. So it's flight is not difficult available. situation for us. Hmm. Allah पाक आसान करेगा इंशाल्लाह. No, don't worry.
So I have been going. I have been going since morning. I haven't go. I haven't been going since morning. Have I been going since morning? I haven't. I been going since morning. Why have I been going since morning? Why haven't I been going since morning? निशावर अच्छा है, लेकिन ये जुगाड़ है बाबू, थोड़ा सा ट्रांसलेशन के साथ सुनानी है। चलिए शाबाश, सारी आइए, कोई नहीं। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम भाई। Sir, I have doubt that Right. when we use since, we need to whether don't or doesn't, sir. Yeah, no, actually, One- beta, since and for, we use these both words only in present perfect continuous, like that. Okay, does and does not, these two words come in present present indefinite. Now you are learning the lesson of present perfect continuous. So this Yes, sir. since and for both come in present perfect continuous to tell the time. Okay, sir. Jazakallah, sir. Okay, buddy. Ji, Rakshanda, please. अस्सलाम वालेकुम Walaikum salam. Yes. तो थैंक्स बोलने आए हैं आज आपसे हम Sorry, थैंक्स बोलने आए हैं आज आपसे हम वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आज हम इंटरव्यू के लिए गए थे एक स्कूल में तो आज जो पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल करके दिखाया है आपकी वजह से मेरी क्योंकि बेटी। हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे और आज हमने उनके एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो इंग्लिश में दिया है सिर्फ आपकी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, वंडरफुल। तो मेरी बेटी मिठाई खिलाएगी। जज़ाकल्लाह खैर सर, इंशाल्लाह सर जज़ाकुमुल्लाह। इस दुआ खैर में याद रखिए कि डेमो क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। मैं कुछ पर्सनली बताऊंगा, कुछ चीज़ जज़ाकल्लाह खैर सर। मुझे मैसेज करिएगा। ओके सर, Sure. ओके अच्छा बेटी, जज़ाकल्लाह। आमीन बेटी, आमीन। ओके शबाना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। यस सर, कंजूगेशन। प्लीज। He has been playing since morning, वो सुबह से खेल रहा है। He hasn't been playing since morning, वो सुबह से नहीं खेल रहा है। Has he been playing since morning, क्या वो सुबह से खेल रहा है। Hasn't he been playing since morning, क्या वो सुबह से नहीं खेल रहा है। Why has he been playing since morning, क्यों वो सुबह से खेल रहा है। Why hasn't he been playing since morning, वो सुबह से क्यों नहीं खेल रहा है। माशाल्लाह, अच्छा बेटी। अदी इमरान। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम भाई साहब। I have been going since morning. मैं सुबह से जा रहा हूँ. I haven't been going since morning. मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ. Have I been going since morning? क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ. Haven't I been going since morning? क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ. Why have I been going since morning? क्यों मैं सुबह से जा रहा हूँ. Why haven't I been going since morning? क्यों मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ. अरे वाह भाई अदी, शाबाश। रिजवान ब्रदर। I have been going since morning, मैं सुबह से जा रहा हूँ। I haven't I been going since morning, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। Have I been going since morning, क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ। Haven't I been going since morning, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। Why have I been going since morning, मैं सुबह से क्यों जा रहा हूँ। Why haven't I been going since morning, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ। माशाल्लाह, बढ़िया, अच्छा है। चांदनी आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम प्लीज। मैं सुबह से जा रही हूँ। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं जा रही हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से जा रही हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं जा रही हूँ। हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों जा रही हूँ। व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों नहीं जा रही हूँ। व्हाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। जी, गोइंग छूट रहा है बीच में। जी, मारूफ हो। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज ब्रदर। सर आई हैव अ डाउट सर। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। सर अभी आपने कहा कि फॉर और सिंस के लिए अगर फॉर में लगाना हो तो पूरा टाइम कवर करना होगा। सर मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं और मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूं सर। अब इन दोनों में सिंस और फॉर। 1 घंटा तो पूरी टाइमिंग हो गई। हाँ ठीक है, तो 4 आएगा। 1 बजे से बताने का मकसद ये है कि मेरा जो पढ़ने का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 बजे है, और हो सकता है 1 बजे से अब तक मुझे नहीं मालूम कितने मिनट हुए, कितने सेकंड हुए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा पढ़ने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 बजे है बस। मतलब एक कह सकते हैं कि सिंस के लिए मतलब एक श्योर नहीं है बंदा सामने वाला। हाँ हाँ, उसमें पक्का नहीं, बस उसको तो सीधी सीधी बात है कि वो जो काम आप कर रहे हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया एक बस। एक
एक एग्जम्पशन है कि 1 घंटे से पढ़ भी रहा होगा कि नहीं भी पढ़ रहा होगा, हमें पता नहीं, मतलब हाँ एक हाँ एग्जम्पशन। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। बेहतर है जी। शादाब आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर डाउट ये था कि सीन से और फोर के लिए क्या बात फोर आपकी? के लिए हाँ टू बताइए। मिनट या 2 सेकंड या 2 आवर्स, तो उसके बाद हम 2 से 3 या 4 या 5 बोल सकते, या 4 5 तक, उसके बाद 6 या 7 मिनट या सेकंड नहीं बोल सकते हैं फोर के लिए। मैं सिर्फ आपके ना बीच में आवाज कट गई थी, फिर से बताइए सवाल। सर बोले जैसे आप बताए हैं कि 1 सेकंड या 2 सेकंड, इसी तरह आप 1 आवर या 2 आवर। हम्म। सर फोर आवाज नहीं जा रही है। आ रही बाबू, फोर लाएंगे सबके साथ जो आप बोल रहे हो। सर अगर से जब 5 के बाद 6 या 7 8 बोले नहीं बोल सकते। 7 PM। जैसे आप बताए कि फिर नहीं सर, जैसे आप बोले थे ना 5 मिनट या 5 सेकंड तक, बताइए आप, और हम 6 मिनट या 6 सेकंड अच्छा। बोलने के लिए अरे लाएंगे तो हम कहाँ लाएंगे, सीन से या फोर? मैं भाई, वो तो 100 मिनट तक चले जाओ चाहे आप। ठीक है। जब ये गिनती है जहां तक आएंगी ना, मतलब कितनी नहीं गिनती सर, आप गलत हो, सिर्फ सब में 4 ही आएगा, मतलब 10 मिनट ओके कहना सर, हो। यही दस। डाउट है सर, आप शायद हाँ बेहतर। शाजमा आइए। इसीलिए। ओके। यस सर। हम्म। कंजुगेशन। प्लीज। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रही हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रही हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रही हूँ। हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रही हूँ। व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों जा रही हूँ। व्हाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रही हूँ। अच्छी बच्ची, शाबाश। नेक्स्ट। यूसुफ आए। Yes, sir. I have to say that I am in both the group. सॉरी। Sir, I am in 9 p.m. boys and English speaking personal group. Do you want to read the conjugation? No, sir. I am saying that I am in both the group 9 p.m. boys and personal English speaking. Actually, you please text me a message. I'm not getting you, brother. Okay. Aman, please. Time. Okay. चलिए हाँ भाई, कल सुनेंगे भाई अमन। ठीक है। और जो बच्चे हैं कई सारे जिनके यार ये सादिका थी, साहबजादे हैं, नफीसा हैं, राफिया, मुरसलीन। ठीक है। यू विल गेट चांस इंशाल्लाह टुमारो। कल बहुत गजब वाली लेके आना, मैं खुद कहूंगा दे से पढ़िए भाई साहब। आप ही से पढ़िए, आप शी से पढ़िए। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।